सिंहासन डाल के बिठा लिया। कैसे आना हुआ? जवाब दिया, महाराज भूल गए क्या? अब मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उस धन की मुझे आवश्यकता है। कितना धन चाहिए? विश्वामित्र ने कहा, मुझे 60 भाग चाहिए। 60 भाग। भार कितना होता है? हो 3 मन भजन का, 3 मन का 1 भाग बताया है। विश्वामित्र जी के पास जब धन लेने हरिश्चंद्र के पास आए तो गाड़ी घोड़ा लेके आए। चलो मांग लिया 60 भाग। हरिश्चंद्र ने चाबी निकाली, मंत्री की तरफ बढ़ाई, लो बाबा जी को 60 भाग सोना देंगे। विश्वामित्र ने चाबी को बीच में छेड़ दिया। ए हरिश्चंद्र, मैंने ये सुना था कि आप बहुत बड़े धर्मी राजा हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़े बेईमान हैं। मतलब अरे तुझे याद नहीं, उस दिन तुमने इस चाबी और घोड़े की लगाम का संकल्प हमें किया था। जहां तक भी तेरा ये राज्य में घोड़ा घूमा है, वहां तक का सारा राज्य हमारा है। जितना तेरी इस दौलत में भंडार है, तेरे भंडार गृह में, वो सारा माल मेरा है। अब 60 भाग सोना और देना है। अगर तुम नहीं दे पाओ तो मना कर दो, हम लौट जाएंगे। विश्वामित्र की बात सुनी हरिश्चंद्र के पैर तले जमीन खिसक गई। हरिश्चंद्र महाराज सोचने लगे, विधाता ये क्या हो गया? अगर बाबा जी दरवाजे से विमुख लौट गए तो मेरा धर्म चला जाएगा, लेकिन अब बाबा को देने के लिए 60 भाग सोना भी तो नहीं, क्या करें? हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकले आए, रोने लगा वो राजा। विश्वामित्र ब्राह्मण वेश में खड़े हैं। राजन, क्या हुआ? तुम तो बहुत बड़े दानी हो, देना है तो हाँ करो, नहीं देना है तो मना कर दो। नहीं नहीं प्रभु, मैं लाऊंगा कुछ करके। मैं जा रहा हूं अपनी पत्नी के पास में, इसके बारे में जरूर विचार करूंगा। आज चल दिया वो राजा, महलों में पहुंचा। रानी ने देखा, राजा के चेहरा को देखकर के रानी समझ गई कोई न कोई आफत, कोई न कोई मुसीबत से मेरे पति जूझ रहे हैं। ये पतिव्रता माताओं के लक्षण होते हैं भैया। पति का चेहरा देख करके वो मां पहचान लेती है कि मेरे पति के ऊपर कोई न कोई मुसीबत है। रानी तारा ने कहा, प्रभु क्या कारण है, क्या हो गया, इतने उदास क्यों हो? रानी हरिश्चंद्र नहीं बोल रहे, अपना दुख रानी को बताना नहीं चाहते। रानी पैर पकड़ के बैठ गई, महाराज जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। क्या कारण है इतने उदास? तुम्हारी आंखों में आंसू, आंसू आज तक नहीं आया। आप सूरवीर राजा है। वो भैया आज हरिश्चंद्र कहते हैं, रानी आज हमारा सब कुछ चला गया, धन दौलत माया गई सो गई, उसका कष्ट मुझे नहीं है, लेकिन बाबा जी का कर्ज 60 भाग सोना मेरे सर पर है, वो मैं कहां से दे पाऊंगा? हरिश्चंद्र की बात सुनकर के रानी मुस्कुराने लगी। जवाब दिया, महाराज जरा सी बात में आप इतने घबरा गए? जरा सी बात बता रही हो रानी, सब दौलत का भंडार बाबा जी का है, वो 60 भाग सोना कर्जा रह गया, वो कहां से चुकाएंगे? जवाब दिया, चिंता नहीं करो, हम घर में 3 प्राणी हैं, बाबा जी से जाकर के कहो कि हम तीनों प्राणी को ले जाके बेचें और अपना 60 भाग सोना अदा कर दें। धन्य है ऐसी मैया तारा के लिए। ब्राह्मण से कहा, विश्वामित्र कहने लगे, चाहे पत्नी को बेचो, चाहे बेटा को बेचो, चाहे तुम बिक जाओ, लेकिन हमें तो अपना सोना चाहिए। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए। राजसी वस्त्र उतार करके चले। अयोध्या के स्त्री पुरुषों ने घेर लिया, प्रभु हमारे राजा को लेकर के मत जाओ,
क्योंकि ऐसा राजा हमें दोबारा नहीं मिलेगा, इतना अच्छा राजा हमें दोबारा नहीं मिलेगा। राजा के बदले हमें बेच दो, हमारे परिवार को बेच दो, लेकिन मेरे राजा को लेकर के मत जाओ। हरिश्चंद्र खड़े खड़े रो रहे, रानी भी रो रही। हरिश्चंद्र रोकर के कहते हैं, प्रजा के लोगों, कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा है तो मुझे ही चुकाना पड़ेगा, तुम्हारे बिकने से कम नहीं चलेगा। रो नहीं, जिंदा रात फिर लौट करके जरूर आऊंगा। क्या दशा है वहां अयोध्या के लोगों की। प्रणाम अयोध्यावासी, और परदेश को जाएंगे, जिंदा रहे तो लौट के आएंगे। जबलपुरी के सब ललकारी रोए, तो आखिर से अश्रुधारा बह रहे। अरे नियत रहे तो फिर मिलेंगे, सेवा करे तुम्हारी, जिंदा रहे तो लौट के आएंगे। प्रणाम अयोध्यावासी, परदेश को जाएंगे, जिंदा रहे तो लौट के आएंगे। आज अयोध्या के स्त्री पुरुष सभी रोते रह गए। हरिश्चंद्र महाराज चले, रोते हुए तीनों प्राणी जा रहे।